हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आज लेकर आई हूँ दिगंत भाग 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड गद्य खंड में पाठ 4 अर्धनारीश्वर, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक निबंध है। इसके पहले के वीडियो में हमने इस पाठ से संबंधित रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय देखा था, पाठ परिचय देखा था और पूरी व्याख्या देखी थी। आज हम देखेंगे इसका प्रश्न अभ्यास। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप पाठ को पढ़िएगा। पाठ को पढ़ने से उससे संबंधित सारी विषय वस्तु की जानकारी आपको हो जाएगी। यह बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से वही पुरानी बात, आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरी बातें उन सारे बच्चों तक पहुँचे जो हिंदी को थोड़ा नज़रअंदाज करके चलते हैं। बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हमारे 12th के हैं, 11 मैंने 9 से 12 तक का लेती हूँ, उन तक बच्चों तक मेरी ये बात पहुँचे, इसके लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है बेटा, पूरी ईमानदारी के साथ मैं क्लास लेकर आती हूँ और आपके लिए सहायक हो, यही मेरी कामना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इसका प्रश्न अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। यहाँ पर अर्धनारीश्वर के इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो पुरुष और स्त्री दोनों का जो समान महत्व की चर्चा की है वो हमने देखा था। उसी संदर्भ में कैसे नारियों की स्थिति घटते चली गई और पुरुष ऊपर उठते चले गए और जो अर्धनारीश्वर का रूप सांकेतिक अर्थ में हमारे सामने सार्थक था, चरितार्थ था कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं, महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का समान महत्व है। तो उसी क्रम में बहुत सारे उदाहरण आए हैं, बहुत सारे लेखकों रचनाकारों का तर्क उन्होंने दिया है, बहुत से ऐसे संदर्भ दिए हैं जिससे वह जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, समानता का स्वरूप है, वह समय के साथ धूमिल होता चला गया। आज लड़कियां भी इसका कारण बनी, अपना पक्ष गिराने के लिए, अपना अधिकार कम करने के लिए, और धीरे धीरे वह जो स्वरूप था वह घटता चला गया। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच, और दोनों ने जो शर्तें रखी थी और जो संधि हुई थी कुछ मुद्दों पर, अगर कुंती और गांधारी के बीच होती तो हो सकता था कि महाभारत न मचता। क्योंकि स्त्रियां किसी भी संदर्भ को, किसी भी बात को, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वह श्रेष्ठ हैं, वह पुरुषों से श्रेष्ठ हैं, लेकिन यहाँ पर जो अहंकार का रूप उन्होंने आज के संदर्भ में जो सार्थकता है अर्धनारीश्वर की, कि आज के स्वरूप में जो अहम, पुरुषों का अहम जो सामने आ गया है समय के साथ, वही महाभारत का कारण बना। स्त्रियों में इस अहंकार, अहम की कमी है, उनमें आज भी यह व्यवस्था है, उनका जो मानसिक स्वरूप है आज भी कहीं ना कहीं संधि को एक सार्थक मोड़ देने का कोशिश की जाती है। नहीं, तो इसी संदर्भ में यह बात आई है और इस कथन से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि कुंती और गांधारी महाभारत के ऐसी चरित्र हैं जिसने बहुत सारे ऐसी विषय वस्तु पर उन्होंने एक सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुंती जी ने और गांधारी ने, इन दोनों का चरित्र महाभारत में बहुत ही विशेषता लिए हुए है। तो इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती तो यह संभव था कि महाभारत न मचता। ठीक है, दूसरा, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? आज इसकी क्या सार्थकता है? अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई कि भगवान ने ही यह स्वरूप बनाया
कि पुरुष के बिना स्त्री नहीं, स्त्री के बिना पुरुष नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना यह अधूरे हैं और उसके बिना यह अधूरे हैं। यह जो स्वरूप आया, यह एक चमत्कारिक स्वरूप के रूप में समाज के सामने प्रतिबिंब के रूप में, एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने आया। लेकिन आज इसकी जो सार्थकता है आज भी एकदम प्रासंगिक है, क्योंकि आज के समय में जो स्वरूप बदल गया है महिला और पुरुषों का, जो कि एक गंभीर समस्या है, गंभीर मैटर है। नहीं, आज विभिन्न परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि जहां एक समय में दोनों में समानता की बात कही जाती थी, आज दोनों बिखर गए हैं। एक दूसरे के मतलब कि अपने अपने स्वभाव से भी और विचार से भी वह एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन उसे हम मानने को तैयार नहीं। महिलाओं का स्तर नीचे गिरता चला गया है और अहंकारवश कहिए या परिस्थितिवश कहिए, पुरुष महिला से ऊपर उठकर उन्हें हीन समझने लगे हैं। तो यह आज अर्धनारीश्वर की का जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, जो एक अच्छा संदेश देती है कि पुरुष स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आज के संदर्भ में वो बिल्कुल प्रासंगिक और सार्थक है। ठीक है, आज अगर उस स्वरूप का स्मरण और उसकी जो महत्ता है अगर हम समझ ले, तो फिर से समाज में पुरुष और स्त्री का समान महत्व दिखेगा और संतुलन समाज का बना रहेगा। ठीक है। तीसरा, रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। उन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं, दिनकर जी ने अपने निबंध में बहुत सारे लेखों विद्वानों का मत प्रस्तुत किया है नारी और पुरुष के संदर्भ में। तो रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े महान विद्वानों ने भी नारी के प्रति जो अपना व्याख्यान दिया, अपना चिंतन दिया, वह उनके अनुसार, दिनकर जी के अनुसार सटीक नहीं है। क्योंकि इन सब से भिन्न रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों ने नारी का जो रूप प्रकट हुआ है वह भी अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह कहीं से यह बात सटीक नहीं। इसी प्रकार प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी, ईड़ा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते हैं। और रविन्द्रनाथ का तो मत और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं नारी यदि नारी है तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है कि नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म, कीर्ति, वीर्यबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। इसीलिए इन तीनों के मत से दिनकर जी संतुष्ट नहीं है। ठीक है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित ये मत हैं, जो एक प्रवृत्ति है जो बौद्ध धर्म में वर्णित है। प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, किसी प्रवृत्ति को अपनाकर उस मार्ग पर चलना। और निवृत्ति मार्ग क्या होता है कि हर तरह से निवृत्त होकर संन्यास धारण करना, यानी उसमें निवृत्त हो जाना। ठीक है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की चर्चा दिनकर जी ने की है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि नारियों की स्थिति में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का अलग स्वरूप दिखाई पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया है इसको कि प्रवृत्ति मार्ग के जो प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग से प्रचार से गिरती रही है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। किंतु जो निवृत्ति मार्गी निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। वह निवृत्त चाहते थे, अलग प्रकार का जीवन जीना चाहते थे। तो यह वर्णन उन्होंने बौद्ध मत के रूप में अर्धनारीश्वर के स्वरूप का जो खंडन हुआ है
उस रूप में कवि ने किया है, ठीक है, लेखक ने किया है, हमारे दिनकर जी ने। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? यहाँ पर बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, पाठ के माध्यम से हम देखें। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से इसका वर्णन है, जो कि इस अर्धनारीश्वर के स्वरूप को खंडित करती है। बुद्ध ने एक दिन आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यानी कि उन्होंने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया, लेकिन वहाँ भी वह सशंकित थे, नहीं, पूर्ण रूप से उनका अधिकार उन्होंने नहीं दिया। जो अर्धनारीश्वर से समता की बात कही जाती थी, बुद्ध ने उसका समर्थन नहीं किया। उन्हें शंका थी कि नारी जो इस भिक्षुणी में आए, अब यह जो उनका चलेगा, जो मत उन्होंने निकाला, धर्म उन्होंने चलाया, वह नहीं चलेगा। उसके कारण कौन बने? कि नारी बनी, ठीक है। स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? नारी ऐसा कहना उचित है? हाँ, यहाँ पर प्रसंग में दिनकर जी ने बताया कि नारी को अहेरिन यानी शिकारिन कहा जाता है, नागिन कहा जाता है यानी कि स्वरूप बदलने वाली कहा जाता है, जादूगरनी कहा जाता है कि वह अपने जादूगरी से सबको मनमोह कर रखती हैं, मनोरंजन करके उसका स्वरूप बताती हैं। तो यह इसके पीछे कहने की मंशा क्या है? यानी हम नारी को हीन समझते हैं, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसका जो अधिकार है, जो वास्तविक नाम की हकदार है, उसे हम देना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा कहना कहीं से उचित नहीं है। अगर हम स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी या इन सब कनिष्ठ चीज़ों से उसका हम संबोधन करते हैं, तो ये पुरुष वर्ग जो पुरुषत्वात्मक समाज है, वह अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए, अहंकारवश अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए ऐसा उपनाम स्त्रियों के प्रति वर्णित करता है, और यह कहीं से उचित नहीं है, ठीक है। पुरुष जो उसे क्रीड़ा की वस्तु समझते हैं, अपने खेल की वस्तु समझते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। यानी कि उसे एक मनोरंजन का साधन समझना या फिर उसे सही रूप से मान नहीं देना, इन सब संबोधनों को आकर्षित करता है और पुरुष इसका प्रयोग करते रहते हैं। नारी की प्राधीनता तब से शुरू हो गई जब से उन्होंने अपने अधिकार का दमन कर दिया। नहीं, गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी, और उसने भी अपने मन से ऐसा नहीं चाहा, जहाँ चाहा उसे बैठा दिया। नहीं, स्वयं तो वृक्ष बन बैठा और नारी उसको उन्होंने लता बना दिया। स्वयं तो वह वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, ठीक है। यानी उसकी जो प्राधीनता है उस समय से शुरू हो गई जहाँ से हमने सभ्यता के विकास के पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश की। नहीं, सहज दृष्टि से हमारा जो अधिकार था, यानी नारियों का जो अधिकार था, वह छीन लिया गया, और कृषि का जो विकास सभ्यता का पहला सोपान था। किंतु इस पीढ़ी पहले ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों का आनंद भार समझता है, और प्रत्येक पति अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। यानी इस प्राधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारने नहीं रही। यानी सभ्यता के विकास के साथ आज से बहुत सहस्त्र साल पहले तक अर्धनारीश्वरी का रूप, जो शिव पार्वती का कल्पित प्राकृतिक रूप में स्वरूप है, वह हमारे सभ्यता के विकास के साथ साथ क्या हो गया? खंडित होता चला गया, और नारी की पराधीनता उसी समय से शुरू हो गई, ठीक है। 8वां प्रसंग स्पष्ट करें। प्रत्येक पत्नी अपने पति को कुछ इस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न हो, प्रसंग स्पष्ट करे, आशय स्पष्ट करे, भाव स्पष्ट करे, अर्थ स्पष्ट करे, व्याख्या करे।
इस तरह के जब प्रश्न आए तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि सबसे पहले हम पाठ का परिचय देते हैं, उसके बाद लेखक का परिचय देते हैं और उस पाठ के मूल भाव को बताते हुए पंक्ति से हम अर्थ को संदर्भित करते हैं। तो इसमें जैसा कि देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह एक निबंध है जो नारी और पुरुष के समता के स्वरूप को एक प्रतीक रूप में दर्शाती है, अर्धनारीश्वर के रूप में। लेकिन आज के संदर्भ में इसकी रूपरेखा बदल गई है। अब की जो रूपरेखा है स्त्री का जो स्तर है वह गिर गया है, एक समान नहीं रहा है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। यानी हमारा मतलब कि आधार वृक्ष है, मैं सिर्फ एक लता के समान हूँ और मेरा अस्तित्व पुरुष से है। इस रूप में आज के संदर्भ में ऐसी ही परिकल्पना स्त्री के रूप में की जाती है। ठीक है। ख, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति पहले में से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो बहुत पहले से आदिकाल से जो स्वरूप का शिव पार्वती के रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है, उनका उन्होंने आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक रूप से इनका समर्थन किया है। लेकिन आज अर्धनारीश्वर का रूप बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है। अर्धनारीश्वर किसका प्रतीक है? स्त्री पुरुष की समानता का। लेकिन आज हम पाते हैं कि वह कहीं से भी नहीं दिखाई पड़ता है। आज दोनों का जो स्वरूप है अलग अलग हो गया है। नारी समता को प्राप्त नहीं कर रही है। सभ्यता के विकास के साथ साथ नारी की जो महत्ता है धीरे धीरे कम होती चली गई। उसी क्रम में यहाँ पर उन्होंने पुरुष का जो मौलिक गुण है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। यानी नारीत्व का तात्पर्य है नारी किसकी प्रतीक है? संयम की, नहीं स्नेह की, प्रेम की। तो पुरुष में इस स्वरूप को कौन जगाती है? नारी जगाती है। नहीं, अगर इसको मानकर पुरुष इन गुणों को नहीं अपनाता है, नारी मतलब कि नारी के जो ये सब प्रभुत्व गुण है उसे नहीं अपनाता है, नारीत्व का भावना उसमें अगर नहीं आता है, तो वह पुरुष वास्तव में पूर्ण पुरुष नहीं है, वह अपूर्ण है। क्योंकि नारी के जो गुण है, जो अस्तित्व है, वही पुरुषों में भी संयम लाती है, प्रेम की परिभाषा सिखाती है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई हुई है। ठीक है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? सही बात है। यहाँ पर पुरुष और स्त्री की समता का भाव का समर्थन करते हुए लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, नारी उसमें बराबर की हकदार है। वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नहीं, आज से बहुत साल पहले तक अर्धनारीश्वर के स्वरूप के रूप में यह वर्णित है, यह प्रतीक स्वरूप हमारे सामने इसका पाठ पढ़ाया गया है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समान हैं। नहीं, इसी के समर्थन में यहाँ पर दिनकर जी ने यह पंक्ति कही है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, क्योंकि दोनों बराबर के अधिकारी हैं। ठीक है। 10वां, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। इसके लिए आपको पूरा पाठ, छोटा सा पाठ है, ज़्यादा नहीं है, और बहुत ही सुंदर प्रसंग आज के संदर्भ में जो प्रासंगिक रूप में हमारे सामने है उसका वर्णन उन्होंने बहुत ही ओजस्वी ढंग से किया है, जो हमारे दिल पर सीधे वार करती है और हमें यह सोचने पे मजबूर कर देती है कि सच में वो जो समता का भाव पुराणों में वर्णित था और अर्धनारीश्वर जो शिव पार्वती जो महान देवता की श्रेणी में हैं, उन्होंने प्रतीक स्वरूप यह जब बताया तो आज फिर सभ्यता के विकास के साथ साथ यह समता का स्वरूप कहाँ चला गया। नहीं तो आप सबसे पहले इस पाठ को पढ़ लेंगे और सार रूप में इसका वर्णन आप अपने शब्दों में करेंगे। ठीक है।
पाठ के आसपास आपके हर पाठ में यह कॉलम होता है, तो इसे आप नज़रअंदाज ना करें। इससे संदर्भित जितनी भी बातें जो आपको करने के लिए कही गई है, आप उसको करिए। इससे आपको विषय वस्तु के प्रति बहुत ही गहन अध्ययन होगा और किसी भी संदर्भ में अगर कहीं आपको बोलने का मौका मिलेगा, आपकी पकड़ बिल्कुल मजबूत होगी और बिना किसी रुकावट के आप उस संदर्भ में चर्चा कर पाएंगे। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है बेटा। पाठ का आसपास आपको देख लेना है। अब व्याकरण पोर्शन में भाषा की बात मैं शॉर्टकट में बताते चलूँ। निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा बनाए। यहाँ पर संज्ञा शब्द का निर्माण करना है आपको। कल्पित यानी कल्पना, शीतल शीतलता, अवलंबित अवलंब, मोहक मोहक मतलब इसका भाववाचक संज्ञा मोहकता हो जाएगा। आकर्षक आकर्षण, वैयक्तिक व्यक्ति, विधवा वैधव्य, साहसी साहस। ठीक है, संज्ञा शब्द बने। इससे दूसरा है वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। तो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, वाक्य 3-4 तरीके से बनाया जाता है। लिंग निर्णय करके, उसका परिचय देके, मुहावरों से, लोकोक्तियों से। यहाँ पर लिंग निर्णय करके आपको बताना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। राम ने संन्यास धारण किया है, पुल्लिंग। आयुष्मान भव, यह भी आपका पुल्लिंग शब्द है। उसने पिता ने पुत्र को आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया। ठीक है। अंतर्मन, अंतर्मन में हमारा अंतर्मन बहुत ही विशाल होता है। ठीक है, पुल्लिंग। महौषधि, औषधि बहुत ही कारगर होती है। ठीक है, स्त्रीलिंग। यथेष्ट, चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है। मनोविनोद, मनोविनोद चल रहा है। क्लियर हो गया। चौथा है अर्थ की दृष्टि से नीचे लिखे वाक्यों की प्रकृति बताएं। तो आपको वाक्य के बारे में पता होगा, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद, जो 3 तरह से वर्गीकृत किए जाते हैं। स्वरूप या रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर वाक्य से संदर्भित वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वह आपके लिए बहुत सहायक होगा। और वाक्य का पोर्शन, आप जो ग्रामर का विशिष्ट पोर्शन है 11-12 का, ये विशेष सिलेबस में है, वो आप कभी नहीं भूलिएगा। मेरी सलाह को ईमानदारी से आप जरूर मानिएगा। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। नहीं, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक होते हैं ना। अगर याद नहीं है तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो वह यही कहा जा रहा है कि अर्थ की दृष्टि से नीचे लिखे वाक्यों की प्रकृति बताए। संसार में सर्वत्र पुरुष है और स्त्री स्त्री। यह क्या है? यह कौन सा वाक्य है हमारा? यह हमारा विधिवाचक है। ठीक है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह स्वरूप आज कहीं भी दिखाई नहीं देता। यह नहीं के संदर्भ में आया है, यह निषेधवाचक है। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। तो वाला प्रश्न में यह क्या है? क्या कहते हैं? संदेहवाचक है। नहीं, यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई, संकेत। ठीक है, यह संकेत दिया, संकेतवाचक है। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। तो यहाँ पर ये विस्मयवाचक शब्द है। इस शब्द से, इस वाक्य को पढ़ने से विस्मय हो रहा है। नहीं, विचित्र बात तो यह है, यहाँ पर विस्मय हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया। तो कौन सा है ये? विस्मयवाचक है। 5वां है बट्टा लगाना का क्या अर्थ होता है? शर्त लगाना। क्लियर हो गया। ये आपका व्याकरण पोर्शन भी यहीं समाप्त हो गया। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आपका दिगंत भाग 2 का जो काव्य खंड जो लगभग पूरा हो गया है, 1-2 चैप्टर्स उसमें छूटे हुए हैं, तो वो आप जाकर प्लेलिस्ट पे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और गद्य खंड का भी कुछ ही चैप्टर बचा हुआ है जो मैं एक एक करके आपके सामने क्लियर करते जा रही हूँ। वो भी मैंने प्ले लिस्ट में
डाल दिया है ताकि आपको एक साथ वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। बाय।